इन फिगर अ पार्टिकल मूव्स along a circular path of radius r। इस फिगर में जो पार्टिकल ये मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस उसकी है स्मॉल r। ठीक है बेटे, रेडियस स्मॉल r है। कह रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, और अपना मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोशन, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट। अब हमें पता करना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है, और वो 4 केसेस में पता करना है। फर्स्ट केस आपके पास है कि मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की कंडीशन में जब आया है, ए से बी की कंडीशन में आया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर मैं कहूँ कि ये एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है, यानी कि लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ, लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ, तो ये हम कहेंगे कि कितना होता है? 2πr होता है। 2πr, जहाँ पर r रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो केवल ए और बी, जो कि एक क्वार्टर ही है इस सर्कुलर पाथ का, तो ए और बी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 2πr और बाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड और 4, ये चारों क्वार्टर मिलकर 2πr बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये मिलेगा πr/2। दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है बेटे? ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी है, ये ए टू बी है। कितना है? πr/2 है, ये πr/2 है। अच्छा, एक चीज़ मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहीं पर ऐड कर देता हूँ मैं। अब एक चीज़ ये ऐड करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो फिर कैसे कैलकुलेट करूँ? देखो, एक क्वार्टर ये है, यहाँ तक ये ऐसे मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट ओ है, रेडियस इसकी आर है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे कि क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यानी कि ये तो क्वार्टर तो ऐसे आया हुआ है सर्कुलर पाथ, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, छोटा से छोटा पाथ लेंगे, जो कि हमारा ए बी है। अब ए बी अगर छोटा पाथ लेना है, हम ये देख रहे हैं कि ए ओ और ओ बी ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो ये राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल बन गया तो हमें डिस्प्लेसमेंट अगर पता करनी है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए बी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? ए बी है। डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ए से ओ का स्क्वायर और प्लस ओ से बी का स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि हमें सबसे बड़ी वाली आर्म का स्क्वायर करना होता है, प्लस 2 बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो ए बी जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से ये भी आर है और ये भी आर है। दिस इज द रेडियस ऑफ द दिस सर्कुलर पाथ। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, और 2r², और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आएगा, हमने अपनी तरफ से ये चीज़ जोड़ा है, तो r और √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया, फर्स्ट पॉइंट मूव फ्रॉम ए टू बी, यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। हमारे न्यूमेरिकल में केवल ये बोला था कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, बट हमने अपनी साइड से यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करो। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट हो गया। सेकंड पॉइंट पर चलो चलते हैं, और सेकंड पॉइंट पर कह रहे हैं मूव्स फ्रॉम ए टू सी। तो अब ये हम कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम ए टू सी कैलकुलेट करते हैं। अब ए से सी पर आया है, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वार्टर कंप्लीट हो गया और हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। तो डिस्टेंस तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है।
तो 2πr पूरे पाथ पूरे सर्कल का लेंथ है और हाफ चल लिया है तो बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, जो कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये भी है कि डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताने के लिए हमें क्या करना होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर डायमीटर आपको दिखा रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो डायमीटर इसका 2r हो जाएगा। ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड पॉइंट पर अगर हम चलते हैं, तो थर्ड पॉइंट कह रहा है मूव्स फ्रॉम ए टू डी, ए से डी, घूमते 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 ये सर्कुलर पाथ पर कैसे आया? देखो कैसे आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अगेन। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ए से डी की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये वाला केस बन रहा है। तो इतना चलते 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 इतना आ गया और ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में आ गया है। तो अब देखो, या सॉरी यहाँ पर ऐसे अभी नहीं मत बनाए, डिस्टेंस हमको बताना है पहले। तो डिस्टेंस हम बताते हैं, यहाँ से इतना चलते चलते आ गया है। तो अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर बताऊँ तो डिस्टेंस से कितना हो जाएगा? देखो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 2πr जो है, यानी कि 3/4 क्वार्टर इसने ट्रैवल कर लिया है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3/2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3/2r πr हो जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताओगे? डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताओगे? अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पहले ड्रॉ किया था। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैं बता रहा हूँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमने अभी, अरे यार गड़बड़ ना करो, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए से डी तक ऐसे जब चल कर आ गया है। तो अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर से हमको काम क्या करना है? जो हमने इस वाले केस में किया था फिर से करना है। तो आप कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, r√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r√2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आगे कर है कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अब अगर कंप्लीट वन रिवोल्यूशन के लिए मैं अगर बात करूँ, तो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में ज़रा देखो आप, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में देखो, ए से चला था और चलकर फिर ए पर आ गया। डिस्टेंस बताओ आप, डिस्टेंस बता दो आप। डिस्टेंस आप बताओगे तो आ जाएगा 2πr, पूरा डिस्टेंस यही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलोगे फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम पोजीशन पर हैं, तो कोई बीच का पोजीशन डिफरेंस है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इस केस में हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया।